देखिए खबर सबसे पहले जबलपुर से। शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी करती रही महिला 29 साल तक, 1-2 साल तक नहीं 29 साल तक की नौकरी करती रही। लोक शिक्षण आयुक्त को गुप्त शिकायत पहुंची। शिकायत की जांच करने पर यह पूरा खुलासा हुआ है। जिला शिक्षा विभाग ने महिला को नौकरी से निकाल दिया है और पुलिस इस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। लोक शिक्षण आयुक्त ने कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई थी। अनीता बेगम नामक महिला 1995 में फर्जी मार्कशीट लगाकर भृत्य की नौकरी इन्होंने हासिल की थी। पुलिस ने धारा 420 के तहत शिकायत दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग में अनीसा बेगम नाम की महिला भृत्य के पद पर कार्य कर रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाना बेलबाग में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह फर्जी अंकसूची के आधार पर इसने नियुक्ति पाई थी और यह बातें जिला शिक्षा अधिकारी ने सिद्ध पाया, जिस पर थाना प्रभारी बेलबाग के द्वारा इस महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। ये संयुक्त संचालक कार्यालय में भृत्य के पद पर है। उसकी शिकायत हुई थी आयुक्त लोक शिक्षण को और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जबलपुर जेडी को जांच कराने के लिए शिकायत आई थी। जबलपुर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा इसकी जांच कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कराई गई। मध्य प्रदेश में ईडी ने की है बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के 21 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। 3.5 करोड़ की एफडीआर जब्त की गई है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। डिजिटल उपकरण वो भी जब्त किए गए हैं। अब इन सब की पड़ताल की जा रही है। इंदौर कांग्रेस शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के निलंबन के मामले में कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। जहां शहर संगठन प्रभारी ने दोनों अध्यक्षों को क्लीन चिट दे दी। शहर संगठन प्रभारी अवनीश भार्गव ने कहा कि दोनों अध्यक्ष को 1 सप्ताह का समय दिया गया था, उसके जवाब से पार्टी संतुष्ट है। निलंबन स्वतः 1 सप्ताह में समाप्त हो चुका है। जबकि कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक, उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने के चलते निलंबन जारी है। आपको बता दें कि इंदौर कांग्रेस दफ्तर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद इन दोनों को निलंबित कर दिया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को 7 दिन के लिए निलंबित किया गया था। चूंकि 20 तारीख को निलंबन का पत्र मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किया, वो 7 दिवसीय निलंबन था। जब 7 दिन पूरे हो गए 27 तारीख के बाद, तो स्वतः ही निलंबन निरस्त हो गया। हमारे शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी इंदौर यथावत अपनी स्थिति में पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। उनको निलंबित कर दिया गया है, उनको नोटिस दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया है और जब तक उनका नोटिस नहीं आता, उसका जवाब नहीं आता, तब तक की अवधि के लिए उन्हें निलंबित माना जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को डबरा के उदलपाड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 5 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि आरोपी केंद्रीय मंत्री का हवाला देकर अफसरों के ट्रांसफर करवाता था। खुद को केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव ये बताया करता था। आरोपी ने एमपी के डीजीपी से टीआई के ट्रांसफर के लिए मैसेज किए थे। आईजी ने दोनों टीआई को भी निलंबित कर दिया है। पुलिस आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें दिसंबर 2016 में भी आरोपी पुष्पेंद्र ने विदेश मंत्रालय के फर्जी पत्र के आधार पर बीएसएफ कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाया था। खुलासा होने पर आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित पर दिल्ली में केस दर्ज हुआ था। वो अपनी आईडी पर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ फोटो लगाकर झांसा दिया करता था। बैतूल में भीमसेना संगठन के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को
जान से मार डालने की धमकी देकर सनसनी फैला दी। भीमसेना SC/ST वर्ग में सब कैटेगरी बनाने और आरक्षण में OBC की तरह क्रीमी लेयर लागू करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। इसी के चलते भीमसेना के प्रभारी ने CJI के लिए आपत्तिजनक बातें लिख दी। मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए बैतूल पुलिस ने पंकज अतुलकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि CJI के लिए धमकी भरा पोस्ट लिखने वाला पंकज अतुलकर शहर में खुले घूम रहा है, लेकिन पुलिस कप्तान के मुताबिक वो फरार है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, ये पोस्ट मेरे द्वारा ही की गई है। हमारे भारत की आज़ादी में जो है जितने हमारे महान पुरुष हुए हैं उनसे मैं इंस्पायर होकर के उनका अनुसरण करते हुए मैंने ये पोस्ट किया हूँ कि हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में जो यशवंत चंद्रचूड़ जी द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वो असंवैधानिक फैसला है और कहीं ना कहीं SC/ST के लोगों को गुलाम बनाने की उनकी नाकाम कोशिश हमें मंशा नज़र आ रही है। सोशल मीडिया के X प्लेटफॉर्म पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए एक अवांछनीय टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ IT एक्ट तथा BNS की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अतिशीघ्र विवेचना करके। सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, गंभीर मामला भी दर्ज कर लिया गया, FIR भी दर्ज हो गई, गिरफ्तारी कब? जी देखिए, बैतूल SP से जो चर्चा हुई उनका ये कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। IT एक्ट और BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है पंकज अतुलकर के खिलाफ और जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा SP का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि आरोपी फिलहाल फरार है, जबकि जो पंकज अतुलकर हैं आज सभी जो मीडिया के लोग हैं उनसे मुलाकात की पंकज अतुलकर ने, उन्हें इंटरव्यूज दिए। हालांकि अब ये पुलिस ऐसा क्यों कह रही है कि वो फरार है, ये सोचने वाली बात है, लेकिन पुलिस का कहना है जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के CJI के खिलाफ काफी आपत्तिजनक पोस्ट जो है पंकज अतुलकर ने फेसबुक और X हैंडल पे अपने पोस्ट की थी। और जो पिछले दिनों जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की, जो संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया है आरक्षण को लेकर के, उस फैसले का ये विरोध कर रहे हैं। और पंकज अतुलकर जो है भीमसेना के प्रदेश प्रभारी भी हैं और इस तरह का उनका बयान जो है काफी आपत्तिजनक माना जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पुलिस इसे कितना गंभीरता से लेती है और कब तक गिरफ्तारी करती है। चलिए, बहुत धन्यवाद ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बिलासपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां छात्र को उसी की कार से अगवा कर लिया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। अपहरण और मारपीट का वीडियो सामने आया है। आरोपी छात्र के पेट में चाकू मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। इधर बिलासपुर में एक के बाद एक 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई। पहली वारदात में चाचा भतीजे ने मामूली विवाद में रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह साफ नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस वारदात के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर दूसरी वारदात में एक युवक को पुरानी रंजिश में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। चिंगराजपारा संतोषी चौक के पास यह घटना हुई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी वारदात में पति ने पत्नी को सिलबट्टे से मारकर मौत की नींद सुला दिया। पारिवारिक विवाद में मर्डर की वजह बताई जा रही है। सीपत थाना इलाके के नरगोड़ा में यह वारदात हुई। इधर दुर्ग में डॉक्टर से साइबर ठगी हुई है। बीमा एजेंट बनकर ठगों ने तकरीबन 14.5 लाख का चूना लगा दिया। आरोपियों ने पीड़ित से पॉलिसी में निवेश करवाने के नाम पर चूना लगाया। ठगी के शिकार डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। रायपुर नगर निगम के पार्षद वाटर ट्रीटमेंट का पाठ बेंगलुरु और मैसूर से सीखेंगे। 70 पार्षदों का दल कल बेंगलुरु और मैसूर के दौरे पर जाएगा। दोनों शहरों से वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ये पार्षद एक हफ्ते तक दोनों जगहों पर रहेंगे और फिर रायपुर में आकर इस सिस्टम को लागू करने के बारे में रणनीति बनाएंगे। पूरे 70 पार्षद
अध्ययन दल के लिए बेंगलोर रवाना हो रहे हैं कल 11 बजे। कल 11 बजे की फ्लाइट है, वहां पर जाके हम स्वच्छता को लेकर वहां एक वाटर का नया सिस्टम चालू हुआ है पानी ट्रीटमेंट को लेकर। तो ये दो चीज हम लोग बेंगलोर नगर निगम और मैसूर नगर निगम जाके वहां देखेंगे। और इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस निगम मुख्यालय का घेराव करेगी। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि नगर निगम ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहरवासी पानी, सड़क और बिजली जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद जनता पर बढ़े हुए टैक्स लाद दिए गए। इन्हीं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस एक प्रदर्शन करने जा रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी शहर जिला सब मिलाकर नगर निगम की रोड पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें प्रमुखता से बीते 2 साल में नगर निगम को जो बदहाल स्थिति में ला दिया, इंदौर शहर को जो बदहाल स्थिति में ला दिया, इंदौर शहर को जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इस 2 साल में महापौर जी के नेतृत्व में नए नए नवाचार इंदौर शहर में हुए। वो नवाचार नगर निगम के काम को लेकर नहीं हुए। नगर निगम का बेसिक काम सड़क, ड्रेनेज, पानी। भाजपा अपने विधायकों को सुशासन की बारीकियों के साथ साथ राजनीति की बारीकियां भी सिखाएगी। इसके लिए जल्द एक पाठशाला आयोजित की जाएगी। पार्टी का मानना है कि पहली बार के जो विधायक हैं वो इलाके में जनता से जुड़ी बातों को लेकर गंभीर नहीं रहते हैं। इससे चुनाव के समय पार्टी और प्रत्याशी दोनों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। नए विधायकों को सीनियर विधायक और विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। आपको बता दें कि 16वीं विधानसभा में चुनकर आए विधायकों में बड़ी संख्या ऐसे विधायकों की है जो पहली बार आए हैं। बीजेपी अपने ऐसे करीब 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की पाठशाला लगाने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस भी एक प्रशिक्षण शिविर को लेकर सवाल उठा रही है और नए विधायकों को भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दिए जाने के आरोप लगा रही है। बीजेपी जो ट्रेनिंग देने जा रही है उस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मंथन भी करती है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करती है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का सतत चलने वाला एक कार्य है। इस अभिन्न अंग के साथ हम अपना संगठन स्वरूप जो है एक पौधे को लगाने से आज विराट स्वरूप में आज स्थापित हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व का सबसे मजबूत राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आया है। तो यही ताकत है, क्योंकि हम समय समय पर बैठकर समाज का चिंतन भी करते हैं, किस विषय को लेकर आगे चलना है, रणनीति भी बनाते हैं। इसी तारतम्य में हम लगातार प्रशिक्षित करके कार्यकर्ताओं को राह दिखाते हैं। मतलब 20 साल से आप सत्ता में हैं और अभी भी आप अपने विधायकों को प्रशिक्षण ही दे रहे हैं। मतलब जनता जो है वो भगवान भरोसे है। आपने जो चुनाव में जनता से वादे किए 2023 में, जो आपने अपना घोषणा पत्र लेके, मतलब वो सब हवा में है बातें। वो सिर्फ वादे थे और वादों का क्या। भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी पैटर्न पर चल रही है। भाजपा के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। मतलब आप प्रशिक्षण दें, मतलब आप ये मानते हैं कि आपके विधायक अकर्मण्य हैं, योग्य नहीं है, इसलिए आपको प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत हो गई। परिजनों ने कैदी की मौत को लेकर जेल प्रशासन पर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि जेल के अंदर अन्य कैदियों और जेल कर्मी लगातार उसके साथ मारपीट कर रहे थे, इस वजह से मौत हुई। दरअसल सेंट्रल जेल में पिछले 10 सालों से दुष्कर्म के अपराध में सजा काट रहे राजा सोनकर की तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसकी मौत हो गई। लगभग 6:30-7 बजे के आसपास उल्टी दस्त की शिकायत हुई और उसको दवाई दिया गया पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा। उसके बाद इसको सांस लेने में तकलीफ हुई, इसे अचानक भेजा गया मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भेजा गया। उसके 2 घंटे पश्चात लगभग इसकी मृत्यु हो गई। ये बंदी आजीवन कारावास की सजा में था। ये घटना तो यहाँ बाहर नहीं, जेल के अंदर भैया। क्या हुआ है? अब जेल के अंदर क्या घटना भैया तो अधिकारी बता सकते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है, क्या है? हम तो देख रहे हैं भाई को, तो उसको इतनी मार पीटी है कि यहाँ पूरे कंधे, सर, पैर हर जगह तो वो सूजा है। इंदौर में सोमवार को ट्रैफिक मित्र अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का शुभारंभ एक विशेष कार्यक्रम में किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय,
महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इसके अलावा पुलिस, आरटीओ, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य है शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना। इसके तहत कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के ट्रैफिक मित्र अभियान की प्रशंसा की। कहा कि इस तरह की कोशिश से ही काफी हद तक ट्रैफिक समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है। सड़क हादसों की शिकायत, ये आंकड़े हमें बदलाव किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया, यह दिखाने के लिए कल्पना है ये और जन भागीदारी का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मुझे लगता है कि बच्चों में यदि अभी से संस्कार आ गए तो इसका परिणाम आगे बहुत अच्छा होगा। अभी मैंने महापौर जी से कहा कि जो ट्रैफिक पार्क है वो भी शहर के चारों तरफ बनाए, जिससे लोग बच्चे वहाँ पर आकर देखें, समझें, सीखें। इसे ट्रैफिक पार्क भी शहर के चारों तरफ बनना चाहिए। ये अभियान 5 अगस्त 2022 से ही शुरू हो गया था, जब हमने शपथ ली थी और अगले दिन चौराहों पर जन जागरण का अभियान शुरू किया था। उसके बाद ये लगातार जारी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ट्रैफिक मित्रों ने और समय समय पर बड़े कार्यक्रमों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब ये साल भर लगातार चलेगा। इंदौर की जनता को ट्रैफिक के भाव से जोड़ने के लिए ट्रैफिक टॉक्स, नो हेलमेट नो एंट्री और मैं भी हूँ ट्रैफिक मित्र अभियान इंदौर को स्वच्छता और हरियाली के साथ साथ ट्रैफिक अवेयरनेस नियमों के पालन में भी नंबर 1 बनाएगा। और अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां संकुल समन्वयक और ग्रामीणों का विवाद बढ़ता जा रहा है। लखनपुर ब्लॉक के ग्राम गुमगरा में स्वीपर भर्ती को लेकर शुरू हुए इस विवाद में आज सैकड़ों ग्रामीण हाई स्कूल बंद कराने पहुंच गए। आपको बता दें, स्वीपर भर्ती को लेकर संकुल समन्वयक ने ग्रामीणों से बदतमीजी की थी। मामले को लेकर शिक्षा विभाग के साथ साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। संकुल समन्वयक को पद से हटाने के बाद पूरा मामला शांत हो पाया। लखनपुर ब्लॉक के गुमगरा कला हाई स्कूल में स्वीपर भर्ती को लेकर विवाद इतना तूल पकड़ा कि ग्रामीण जो है स्कूल बंद कराने पहुंच गए और हमारे साथ आक्रोशित ग्रामीण हैं। किस चीज को लेकर ये विवाद हुआ था? विनोद गुप्ता की द्वारा जो अंशकालीन स्वीपर नियुक्त हुआ था वो भी विवाद था, प्लस जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, गांव के लोग हैं, उनके द्वारा भी विवाद किया गया था, धमकी चमकी दिया गया था। उस विषय को लेकर शिकायत किया गया था और उनके द्वारा हम लोग मांग किया गया कलेक्टर महोदय जैसे कि उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि बहुत विवाद बढ़ रहा है। आदरणीय हमारे बीओ साहब भी हैं, उनसे भी निवेदन किया गया था। आप सभी अभी गांव के लोग कटकोना, परसोटी, गुमगारा, बगदर्री सभी लोग आए थे और यहाँ सभी अभी तत्काल बीओ साहब के माध्यम से आदेश भेजा गया कि विनोद गुप्ता को यहाँ से हटाया जाता है। ग्रामीणों की मांग थी कि स्वीपर भर्ती को लेकर जब शिकायत हुआ जनदर्शन में, उसके बाद मैं इसकी जांच करने समझाने पहुंचा तो मेरे सामने विनोद कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों से, सरपंचों से बदतमीजी की और उनको धमकी दिया, जिसके चलते शिक्षा विभाग का छवि भी धूमिल हुआ और उसके चलते मैं उसी दिन उनको एसीएन जारी कर दिया था और उनका जांच प्रतिवेदन मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया था। उस जांच प्रतिवेदन के आधार पर आज उनको संकुल समन्वयक के पद से हटाकर भागीरथी अजय को नया संकुल समन्वयक आगामी आदेश तक उनको बनाया गया है। जहाँ भी वो हैं, कोई भी शिक्षक जहाँ भी रहे, वहाँ के गाँव वालों से अच्छे संबंध होने चाहिए ताकि शिक्षण व्यवस्था के लिए एक बढ़िया वातावरण निर्मित हो सके। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। जबलपुर में उल्टी, दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते अस्पताल में मरीजों का तांता लगा है। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में भी वार्डों में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मरीज समा नहीं रहे। केवल गंभीर जो मरीज हैं उन्हें भर्ती किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर संभाग में अब तक 2000 से ज्यादा डायरिया के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम, चूँकि हमारा दस्तक अभियान चल रहा है, तो घर घर जाकर अभी सर्वे कार्य भी चल रहा है। तो ORS के पैकेट बांटना, जिंक टैबलेट बांटना, क्लोरीन की गोली बांटना और घर में लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि घर के पानी में क्लोरीन की टैबलेट डालें और 1 घंटे बाद उसका उपयोग करें। पानी उबालकर पीने में सबसे ज़्यादा कहना चाहिए सुरक्षा है लोगों की, ये भी वहाँ सलाह दी जा रही है। बोरिंग से पानी सप्लाई है, बोरिंग में भी हम लोगों ने ब्लीचिंग और क्लोरीन से उसका ट्रीटमेंट कर दिया है।
बड़वानी में नगर पालिका पार्षदों ने कीचड़ में प्रदर्शन किया। कीचड़ से परेशान जनता के समर्थन में कांग्रेस पार्षदों ने प्रदर्शन किया। सभी ने सड़क के कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षदों ने धार्मिक आस्था को ठेस और इमरजेंसी में उपयोग किए जाने वाले मार्गों को सूचना के बावजूद दुरुस्त न करने के आरोप लगाए। हॉस्पिटल, स्कूल, राजघाट और शमशान जाने वाला मुख्य रोड बदहाल है। सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है। नर्मदा से जल लेकर कीचड़ भरे रास्ते से कांवड़िए गुजरने को मजबूर हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकली। सवारी में महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर तो हाथी पर मनमहेश के स्वरूप में विराजित रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। महाकाल मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।